हम लोगों ने उस दिन कुछ फार्मूले सीखे थे, आपको याद होंगे शायद। अंदर क्या होता था? दूसरा सीखा था तीसरा सीखा था ठीक है ना। 3 फार्मूले सीखे थे हमने। ये फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला कहलाता है। ये वाला फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला कहलाता है क्योंकि इससे हम लेंस बनाने के लिए काम में लेते हैं। ये बिम की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी को आपस में संबंधित कर रहा है। और ये कोई 2 लेंस अगर संयोजन में हो तो उनके संयुक्त रूप से किस प्रकार फोकस दूरी निकाला जा सकती है, ये 3 चीज़ को ज्वाइन कर रहा है। आज हम लोग इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर हैं जहाँ से कि क्वेश्चंस आते हैं, मेनली जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अपन को आज 3, 4, 5 जितने भी आप चाहोगे उतने न्यूमेरिकल्स करेंगे। और वो इससे ज़रूरी है क्योंकि ये पढ़ने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब इसको आप अप्लाई करेंगे ना क्वेश्चंस में तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगा। इसके साथ में एक सिद्धांत यहाँ पे और लिख देता हूँ, चाहे वो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमेशा सरलता रहे, कि ये जो भी हम लोगों ने फार्मूले निकाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। सॉरी, हेलो, हाँ हाँ हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ये बोला ठीक है। हम लोगों ने क्या लिखा फार्मूलों में, इन फार्मूलों में हल निकालते समय जो वैल्यूज़ रखी जाती हैं वे प्रश्न के अनुरूप होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हम लोगों ने 3 चीज़ करी है इसके अंदर। मन में आपके एक जिज्ञासा आनी चाहिए कि जब हम लोगों ने शुरू में ABCD इस रूप में लिखा था फार्मूला, और उसके बाद जब हम उसके अंदर U और V लिख रहे थे तो भी हमने चिन्ह परिवर्तन करे थे। जो हमने उस समय हमने कहा था कि जब हम ABCD को चिन्ह के रूप में परिवर्तित करते हैं, यानी कि U और V और F रखते हैं, तो जिस तरह का U पॉजिटिव होगा तो U रखेंगे, V होगा तो V रखेंगे, पॉजिटिव होगा जो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रखेंगे, वहाँ चिन्ह बदल देते थे अपन। अब हमारे पास ये फार्मूले हैं, हम उनमें कह रहे हैं कि उसमें फिर चिन्ह बदल दिए जाएंगे। अर्थात अगर मान लीजिए इसको उदाहरण के रूप में समझने के लिए, मान लीजिए एक लेंस है, यहाँ पर बिंब है और यहाँ मान लीजिए प्रतिबिंब बना हुआ है। हमारी ये जो दूरी है, ये क्या होगी? माइनस होगी, माइनस, और ये होगी हमारी पॉजिटिव। हाँ ठीक है, इधर वाली पॉजिटिव होंगी। हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमने फॉर्मूला निकालते समय ये जब लिखे थे यहाँ पर कि ये U है नेगेटिव था, ये V नेगेटिव था, और F को हमने उसी हिसाब से लिखा था, यानी उस समय हम चिन्हों का परिवर्तन कर चुके थे। लेकिन अब क्वेश्चन के अनुसार पुनः चिन्हों का परिवर्तन करना पड़ रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोगों ने फार्मूले निकाले हैं, जनरल फार्मूले हैं। ये फार्मूले सब चीज़ों पर लागू हैं, चाहे उत्तर लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हो, सबके लिए लागू हैं। इसलिए इस चैप्टर में 100% मार्क्स लाने के लिए ये वाली चीज़ जरूर याद रखनी है अपने को।
यानी यहाँ पे अगर हम u की वैल्यू रखनी है मान लो 40 सेंटीमीटर, तो उसकी वैल्यू रखेंगे -40 सेंटीमीटर इन फार्मूले में भी। ये नहीं होगा कि हम कहेंगे साहब पहले जब फार्मूला निकाल रहे थे तो हमने पहले इसको अंदर हमने -40 रख लिया था, -u रख लिया था, ऐसा नहीं है, क्योंकि जनरल फार्मूले हैं। इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात को लिख के रख लो, क्योंकि एग्जाम के समय जब क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा इसके, अगर ये नहीं लिखोगे तो। इसका मतलब है फार्मूलों में हल निकालते समय जो वैल्यूज रखी जाती हैं प्रश्न के अनुरूप होती हैं, यानी कि प्रश्न में अगर कोई u पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, अगर u नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, v पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, और v नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। ये चीज़ अपने मन में बिल्कुल कंठस्थ कर लेना आप, जब भी आप प्रश्नों को सॉल्व करने में आप फटाफट तेजी से कर पाओगे, नहीं तो हमें शंका में रहोगे कि यहाँ पे प्लस लिखें या माइनस लिखें। ठीक है। दूसरी बात जो याद रखने की है वो ये है, इनको हम इस तरह से याद लिखने करने के लिए लिख लेते हैं, जो किताबों में नहीं है ये सब चीज़ें, लेकिन आपको ये क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए मदद देंगी। लेंस में बिंब और प्रतिबिंब, ये हिलता है वैसे, बनाने के सिद्धांत, इसके सिद्धांत आने चाहिए। बेटा ये पेन भी थोड़ा खराब है। यहां सबसे पहला जो सिद्धांत हमको याद रखना है लेंस के लिए, क्योंकि लेंस में इसका जो वक्रता त्रिज्या है वो मान लीजिए यहां पर है R1, और इस वाले की वक्रता त्रिज्या इधर दिखाई जाएगी, मान लो वो है R2। तो ये हमेशा एक तो ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा 2 लिखा जाता है, इधर वाला चीज, इसको हम 1 नहीं लिखेंगे, इसको हमेशा हम 2 लिखेंगे, और इसको हमेशा 1 लिखेंगे। अब क्या होता है कि इसके अंदर इसी प्रकार हमारे 2 फोकस हुए, तो ये कहलाएगा F1 और ये कहलाएगा F2। ये एक चीज़ है जो अपने चित्र को अपने बिल्कुल दिमाग में इसको बसा लीजिए कि ये हमेशा 2 और 1 है। इसी के सहारे हम इसका सिद्धांत जो करना चाहते हैं वो लिखेंगे। सबसे पहला सिद्धांत है कि जब भी किरणों का चलन देखा जाता है तो जिस सतह से किरण समानांतर होती है उसी का फोकस प्रतिबिंब बनाने के लिए काम में लेते हैं। हंसो मत, क्योंकि ये कहीं मिलेगा नहीं फिर तुम्हें चीज़, कि बाद में ढूंढते रहोगे आप, किताब में कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है। जब भी किरणों का चलन देखा जाता है तो जिस सतह से किरण समानांतर होती है उसी का फोकस प्रतिबिंब बनाने हेतु उपयोग में लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एक उदाहरण के रूप में देखें कि यहां पर मान लीजिए हमने एक
कोई सा भी ले लिया। अब ये रेखा समानांतर एक हम मानते हैं कि एक किरण से समानांतर चल रही है, तो ये किरण चली समानांतर, ठीक है। तो किस सतह से टकराई आके? इस सतह से। इस चीज को समझ लो, बस पूरा चैप्टर बहुत सरल हो जाएगा। पहली सतह समझाई। अब ये किस इसके फोकस से निकलेगी जाके। अपने पहले दिखा जो भी किरण समानांतर होती है वो फोकस से निकलती है, तो किसके फोकस से निकलेगी? जिस सतह से किरण समानांतर होती है उसी का फोकस प्रतिबिंब बनाने से उपयोग लेते हैं। तो इसका ये समानांतर आई, इस सतह का फोकस कहाँ है? ये, ठीक है ना। तो किरण अब कहां से निकलेगी? बात समझ में आई? इसी प्रकार ये सिद्धांत मैं लिख नहीं रहा हूं, ये दो तीन छोटे छोटे सिद्धांत, मेन सिद्धांत ये है इसका, क्योंकि ये तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। दर्पण के अंदर जब समानांतर आती है तो फोकस में जाती है। इसी प्रकार अगर हमारी कोई किरण केंद्र में से जा रही है तो क्या होगा? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? किसी बच्चे को बताओ। हाँ बोल दो। ये वाला स्टेप बेटा, ये वाला। हाँ, ये अपन ने उस समय दर्पण में भी सीखा था। आपको याद होगा कि जब हमने दर्पण का चित्र बनाते थे हम क्या करते थे? हमने अगर एक यहाँ पे लेते थे हम क्या कहते थे कि यहाँ पे मान लीजिए फोकस है। हमारा क्या सिद्धांत था कि अगर ये पैरेलल जा रही है तो ये फोकस में से होकर निकलेगी। दूसरा हम कहते थे कि अगर इसने ध्रुव की तरफ गई है तो ये उसी कोण पर परावर्तित हो जाएगी। हम ये कहते थे कि क्योंकि यहाँ पर एक समतल दर्पण के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। और तीसरा हम ये कहते थे कि अगर कोई किरण सी में से होके जाती है तो क्या होता है? उसी में से वापस जाती है। वही सिद्धांत हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, सिद्धांत वही है। यहाँ क्या हो रहा है कि जो सी में से जा रही है, क्योंकि इसमें वापस नहीं आना है इसको, क्योंकि दर्पण नहीं है, ये लेंस है, लेंस में से किरण निकल के जा रही है। नहीं बेटा, उसका सी बात नहीं कर रहे, अभी तो अपन केवल ध्रुव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इसकी बात अलग करेंगे, इसलिए इसका नाम C1 C2 रखा है। वो दे देते हैं भैया इसको, इसको तो सी का तो वो बन जाएगा यूं ही। ये लो, ठीक है। नहीं इट्स ओके, इट्स ओके। जो छोटी सी बात भी है तो समझनी चाहिए। यहाँ पे इसको बना लिया। अब हमारे पास प्रश्न आता है कि अगर कोई किरण, मान लीजिए इसको देखने बताने की जरूरत है, आप बताएंगे मेरे को। अगर हम ये कहते हैं कि कोई किरण यहां पर यानी इस सतह से समानांतर हो गई तो अभी कौन से फोकस से गुजरेगी? क्यों? क्योंकि इसके सतह से समानांतर हुई है। अपने को इसका ढूंढना पड़ेगा कि इसका फोकस कौन सा है, और इसका फोकस कहां से आएगा? क्योंकि ये कर्वेचर है हमारा, तो ये फोकस है इसका। इसका मतलब ये किरण कहां से आ रही है? आपको समझ आएगा कितना सरल। अगर हम ये चीज समझ जाएंगे ना तो बहुत सारे जो चित्र बनाने हैं वो सरल हो जाएंगे। अब इसी चीज को अवतल में देखते हैं, क्योंकि अवतल में थोड़ा सा कठिन होता है। इस चीज को अवतल में देखते हैं। ये उतार लिया आपने, फिर मैं अवतल बना दूं। सिद्धांत यही होगा काम में, लेकिन कैसे होगा इसको देखना है। यहां पर F1 कहां होगा? पहली सरफेस ये है भाई, आपके इधर होगा।
बेसिक चीज़ याद रखो बस, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। क्यों होगा? क्योंकि अब ये कर्वेचर इस वाले कर्व का है, इसलिए अगर ये पहली सतह है और ये दूसरी सतह है, ठीक है। अब सिद्धांत अपने को सेम वही का वही लगाना है जो कि हमने अभी लगाया है, यानी कि अगर कोई किरण समानांतर आ रही है, अभी फोकस में जानी चाहिए, कौन से फोकस में जाएगी? F1 में तो जा सकती नहीं, नहीं सुनो सुनो सुनो, यही है ना, अब यही यही इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अपने सिद्धांत क्या सिखाया था कि जहां से जिसके समानांतर है वो ही धरातल अपने को लेना है, इसका मतलब धरातल तो यही लेना है, इसका मतलब, और जबकि किरण तो पास हो जाएगी उधर से, तो हमको इसका मतलब क्या होगा, आभासी रूप में जाती हुई दिखेगी, सिद्धांत वही लगेगा। यानी किरण कहां जा रही है? समझ में आया परिवर्तन? हम वही सिद्धांत यूज कर रहे हैं बिल्कुल। क्या हमने सिद्धांत लगाया था कि जो किरण समानांतर आएगी, जिस सतह से समानांतर, जिस सतह के मुकाबले समानांतर होगी, उसी सतह का फोकस लेंगे। तो हमने यहां पे देखा कि इस पे आके सतह पे टकराई, तो इसको हमने देखा इसका फोकस कहां है, यहां से। लेकिन चूंकि अभी फोकस में तो इस वाले की जा नहीं सकती थी, तो ये आभासी रूप से ही जाती हुई प्रतीत होगी, या तो वास्तविक रूप में जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब तुम्हें बच्चे को समझ में आ जाएगा जो चित्र बनाया ना तुमने, अगर इस सिद्धांत को याद रखोगे तो बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा आपका। अब मान लीजिए इसका उल्टा देखना है, कहीं भी किसी क्षण पे भी लगे ना आपको कि कहीं कुछ कंफ्यूजन हो रहा है मन में, तो रखना मत उसको। अब हमने क्या कहा कि अगर अगर मान लीजिए इस सतह के पैरेलल निकल रही है कोई, अब इस सतह के पैरेलल निकल रही है एक, कौन बच्चा बताएगा? ये अगर अगर इधर जा रही है, यानी कि इस सतह के जा रही है पैरेलल, तो कहां से जाती है, कहां से जाती है दिखनी चाहिए? F2 से। तो F2 से कैसे बनेगा? आभासी। अब कैसे बने? इसका मतलब ये हुआ कि ये किरण हमें दिखेगी F2 से आती हुई, यहां तो होगी, लेकिन असलियत में कहां से आती हो आ रही होगी ये? आ गया समझ में? इसका मतलब केवल ये सिद्धांत याद रखना है अपने को, जो किसी किताब में नहीं दिया होता है। क्या? कि जिस भी धरातल, जिस भी पृष्ठ के किरण समानांतर हो रही है, उसी पृष्ठ का फोकस हमको बनाने के लिए प्रतिबिंब उपयोग में लेना है। हाँ बच्चे बोलो, ये वाला बेटा। अपन ने कहा कि अगर एक किरण मान लीजिए इधर पैरेलल जा रही है, निर्गत किरण है ना, तो अब इसकी आगत किरण कैसे बनाए? हमने सीखा था कि जब भी कोई समानांतर किसी सरफेस के जा रही है, किसी पृष्ठ के समानांतर जा रही है, उस पृष्ठ के रेफरेंस में समानांतर जा रही है, तो वो किरण कहाँ से आएगी? फोकस में से। और किसके फोकस में? जिसके, जहां पर कि वो समानांतर हो रही है। यानी जब इधर जा रही है तो इस सतह के समानांतर हुई है, इससे, यहाँ से इस सतह से समानांतर हुई है। इसका मतलब इसी सतह का जो फोकस होगा उसमें से आनी चाहिए या आती हुई दिखनी चाहिए। तो हमें यहां पर देखा कि इसका फोकस तो ये है, क्योंकि ये है बड़ा वाला सर्कल, तो हमारी किरण इसमें से आनी चाहिए। तो अभी किरण आनी चाहिए, तो देखें जरा, यहाँ पे तो आ नहीं सकती हो, तो ऐसा तो हो सकता है यहाँ आ रही हो। इसका मतलब हमने, लेकिन इसके अंदर दिखाना है कि इसी में से आना है, तो इसको हमने पीछे बढ़ा दिया, तो हमें पता चल गया
अब इसको हम उल्टा भी याद कर सकते हैं कि ये किरण जो कि फोकस में से आती हुई प्रतीत हो रही है द्वितीय पृष्ठ के, वो इसके समानांतर हो जाएगी। दोनों तरह से बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लो आप। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? चारों नहीं आई तो दोबारा समझ लो, ठीक है? कोई बच्चा? चलो नाउ अब अपन एक लेते हैं जिसमें कि डायग्राम एक्चुअल में बनाएं कि किस तरीके से अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में किस प्रकार एक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये कौन बच्चा बनाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन कोशिश करके देखना आप लोग बन जाए। बस ये सिद्धांत यही है, कुछ सिद्धांत एक्स्ट्रा नहीं लगाना है आपको। अभी बताता हूं मैं क्या बनाना है। हाँ ठीक, थैंक यू। आपके मैं उत्तल का इससे नहीं ले रहा क्योंकि उत्तल के सरल है, बन जाएंगे आपके। सारा उत्तल 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 हम कर रहे हैं तेरे से। आपके अवतल का लेके देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन मीन्स इसका किस तरह से करेंगे, डायग्राम किस तरह से बनेगा। अब मान लीजिए ठीक है, इसका हमने लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब अपन ये एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कोई बिंब, ये आपको देखना है करके, ये बिंब मान लीजिए यहां पर है। अब अपने को देखना है कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा और कहां बनेगा। अपना बना के देखो पहले, बना पाते हो नहीं बना पाते हो। सिद्धांत केवल दो ही लगने हैं। अगर वक्रता इस केंद्र से अगर गया यहां से तो वापस उसी दिशा में दिखेगा जाते भी, क्लियर। और दूसरा क्या, अगर कोई समानांतर है तो फोकस में जाएगी। केवल इतनी छोटी चीज है, इसको यू कैन मेक इट। आप कोशिश करो इसको बनाने की, आप आपस में बात करने की जगह बनाने की कोशिश करो। बेटा बनाया? अब मैं इसको बनाता हूँ, उसमें मुझे देखना कि किस बच्चे का वैसा नहीं बना है ना, वो बनाना कि जिस बच्चे का नहीं बना। अगर सिद्धांत जो पहले मैंने बताए थे दोनों अगर याद है तो ये चित्र बहुत आसानी से बनेगा। अगर आपने सिद्धांतों को नहीं समझने की कोशिश की तब दिक्कत आएगी। अब हमने देखा कि पहली किरण एक लेते हैं यहां पर जो कि समानांतर जा रही है। क्या कहा था हमने, जिस भी पृष्ठ के समानांतर आके वो टक्कर मार रही है तो वो कहां से दिखनी चाहिए, वो फोकस दिखनी चाहिए। तो किसके फोकस से है ना, F1। तो इसका मतलब ये फोकस नहीं दिखाएंगे अपन। अब F1, अब F1 तो उल्टी तो जा नहीं सकती है, तो ये आभासी दिखेगा इतना हिस्सा। अभी देखो तो सही बेटा क्या होगा, पता चलने दो। यानी ये जो समानांतर किरण आ रही है वो इसके फोकस में आती हुई दिखनी चाहिए, तो वो इसके फोकस में से आके उधर निकल गई। ठीक है ना, अपने बिल्कुल पता है क्यों, नहीं तो गलती क्या करते हैं बच्चे इसके अंदर। आपने जैसे ये बनाया उसके बाद मन करेगा उनका कि इसके अंदर ले जाएं, हमेशा ये होता है। हाँ क्या हुआ बेटा? और अब दूसरी किरण कौन सी लेनी है अपने को, इसमें ले लें, डायरेक्ट सीधी ले लेते हैं। अब बिंब कहां बना, अब ये बताओ कि ये वास्तविक होगा या आभासी प्रतिबिंब दिख रहा होगा, है ना, आभासी दिख रहा होगा ना। अगर वास्तविक होता तो इधर होता कहीं ना कहीं,
तो हमारा कितना आसानी से चित्र बन गया, सीधा। ये बताओ, ये चित्र बनाना किसी को दिक्कत आई क्या? और 90% बच्चे गलत बनाते हैं। आप में से कितने बच्चों ने गलत बनाया? अगर सही बना दिया इसका मतलब इस चैप्टर में वो चीज आप समझ गए जो आधे से ज्यादा बच्चे इस पूरे राज्य में नहीं जानते हैं, आधे से ज्यादा। केवल देखा आपने कितना सरल था सिद्धांत, उस सरल सिद्धांत को लगाया अपन ने आराम से। इतना कठिन चित्र है ये, मतलब वैसे ये चित्र ये कठिन है, साधारण बच्चा नहीं बना सकता इसको, लेकिन अपने को लग रहा है कि इसमें क्या बात थी बनाने में, तो बहुत सरल चीज थी। इसलिए सिद्धांतों को याद रखना बहुत जरूरी। हाँ बेटा बोलो। क्यों बना सीधा? क्योंकि ये देखो किरण कहाँ से चल रही है, ये यहां से यहां चली, और इसका अभी तो हम इसका निकाल रहे हैं ना, और ये तो बेटा इधर जा रही है किरण, यहां तो सीधी वापस यूं ही आ जाएगी। ठीक है, ये वाली इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो तो इधर बन रहा है, कहीं पे भी इस लाइन पे बनेगा, तो इस लाइन पे बनेगा तो यहां बनेगा, इस वाले चित्र में अपने वाले में। ये किसका बना रहे हैं अपन, यहां से ले रहे हैं ना किरणों का भी, यहां परीक्षण जो कर रहे हैं किरणों का इस बिंदु से कर रहे हैं, तो इसकी एक किरण निकल के इधर गई और इससे एक किरण निकल गई, जहां इस बिंदु की किरणें आपस में काट रही हैं वहीं पर इसका सिरे का प्रतिबिंब दिखेगा, यानी कि ए डैश है ये। नहीं आया समझ में? कैसे समझा सकता हूं, रुक जाओ। देखो इसको दूसरे समझने की कोशिश करते हैं। या इससे पहले मैं और एक पहली स्टेज में पहुंच जाता हूं, दर्पण वाली में। आप जब दर्पण में बनाते थे, ये मान लीजिए एफ है और ये सी है, अब यहां पर हमने रखा, तो बेटा प्रतिबिंब कैसे बनता था? नहीं वास्तविक नहीं बनता, कैसे था? इसको अपन एक ले जाते थे, पैरेलल फोकस से निकलती थी, किसकी कहाँ की किसकी निकल रही है? स्टॉप की, स्टॉप की से निकली जो किरण वो फोकस में से गई। दूसरी हमने कहा एक यहां पे जाएगी, दूसरी कोण से वापस आ जाएगी, तो किसकी आई? यहां से निकली हुई किरण, यहां से जो निकली है वो तो वापस यहीं आ जाएगी टकरा कर, क्योंकि यह हिस्सा समतल दर्पण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसलिए हमारा बिंब बन रहा था, प्रतिबिंब बन रहा था यहां पर। सिद्धांत वही है, फर्क इतना है सिर्फ जो दो एडिशन सिद्धांत बताएं कि समानांतर वाले किस पृष्ठ से उसका कौन सा फोकस यूज करना है, वो फर्क वो बदला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बदला। अब अपन एक चीज करके देखते हैं कि एक उत्तल लेंस, सुनो बच्चों, किसी उत्तल लेंस में एफ और ओ के बीच में बिंब रखा है। अब बनाओ, उत्तल लेंस में एफ इस वाले फोकस और इसके बीच में बिंब रखा हुआ है, उसको बना के दिखाओ। अपनी अपनी कॉपी बना लो, फिर यहां बनाएंगे। इसको तो मिटा दूं, ये सब जो सीखा है उसके एप्लीकेशंस हैं, और ये आनी बहुत ज़रूरी है, इनको मज़ा भी आता है बनाने में कि हमने कितना सही बना लिया, हमने कितना सही बना लिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेटा आपको बताया था इधर इधर इस साइड में रखा हुआ है। अभी रुको, वेरी गुड, बट
ये इसका बनाना है। बना लिया, गुड। फिर मैं देखता हूँ क्या होता है। बनाओ बनाओ, जिसको जिसको आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपन ने एक ऐसी ट्रिक सीखी, आज कभी गलती नहीं बन सकता। अभी देखो क्या बनता है, अब देखते हैं अपन। फिर देखना कि उससे वैसा बनाया है आपने या उससे फर्क बनाया है। एक किरण चली जो कि समानांतर, तो ये किसके, कौन से फोकस में जाएगी? इसका फोकस है ना, गुड। ध्यान से देखो क्या हो रहा है। और एक हमने वक्रता केंद्र से गुजरी, तो क्या इसका मतलब तो बन ही नहीं रहा फिगर। सीधा, आभासी एंड बड़ा। कितना सरल है। मतलब आप कोई सा भी डायग्राम, ये सिद्धांत याद रखना है किसके फोकस में से कौन सी समानांतर किरण जा रही है, और एक हमें वक्रता केंद्र में से, वक्रता केंद्र इसके लेंस के ध्रुव में से एक जानी है। बस केवल 2 किरणों का उपयोग करना है अपने को इसमें। किताबों में 3-4 किरणें भी दिखा रखी हैं, कोई चक्कर मत पड़ना उसके। केवल अपने 2 ही किरणों का उपयोग करना है, क्योंकि लेंसों के सारे डायग्राम्स, सब के सब, कोई भी क्वेश्चन होगा कैसा भी होगा, केवल इन 2 किरणों तक ही सीमित रहेगा। एक समानांतर जा रही है, किस जगह दिख रही है, फोकस में जाती हुई। किसी बच्चे को मन में कोई डाउट? नो, चल सकते हैं आगे। अब क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 3 तरह से करेंगे। पहला थोड़ा लो लेवल का, सेकंड थोड़ा हायर, एंड थर्ड थोड़ा उससे हायर। ठीक है ना, जिससे आप तीनों क्वेश्चन सही कर सकोगे। और फार्मूले जो काम आएंगे वो ये हैं, केवल 3 फार्मूले काम आएंगे। लिखो। नहीं, तो कठिन है ये, थोड़ा कठिन था। हाँ लिखो भैया। एक लंबवत सुई, एक लंबवत सुई लेंस से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पैंतालीस सेंटीमीटर दूरी पर है। सुनो सुनो पहले। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर, बेटा प्रश्न उतार नहीं रहे हो आप, कब करोगे इस क्वेश्चन को फिर? प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 90 सेंटीमीटर दूरी पर बना है।
लेंस उत्तल है या अवतल, इसे आप करके देखो, पता चलेगा। और उसके आगे भी है क्वेश्चन, उसकी फोकस दूरी कितनी है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। क्या क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या मैंने? नहीं नहीं, सही लिखा है क्वेश्चन तो। हम्म, करो करो, इसको करो अभी। वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब आधे लाइन का है, एक लाइन का भी नहीं है। 90। और देखते हैं, ये एप्लीकेशन आनी चाहिए, क्यों? इन्हीं से तो अपने पता चलेगा कि हमने कितना सीखा। इससे ये भी पता चलेगा कि घर पे कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश की है नहीं। मतलब ये कह रहा है कि एक तो लेंस है और यहाँ पर 45 सेंटीमीटर पर है, और दूसरी तरफ 90 सेंटीमीटर पे बना है। अब चेंज कैसे हो गया? इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जब हम क्वेश्चन करेंगे, मैंने पहले सबसे पहले आके आज क्लास में वही लिखवाया था कि इसके अंदर हम वो लिखेंगे जो क्वेश्चन के हिसाब से प्लस और माइनस है। प्लस और माइनस क्या हुआ, जैसे क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1/f इज इक्वल टू 1/90 माइनस 1/u होता है ना, और u कितना है यहाँ पर, -45, तो 1/90 ये तो बहुत इजी था, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे बढ़ते हैं इन क्वेश्चनों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये केवल आपको इसका आभास दिलाने के लिए कि अब मैं वो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो कम से कम 10 से 15 बार पीएमटी में, आईआईटी में, सब जगह आ चुका है, 10 से 15 बार। और उस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से आप सब लोग 2 मिनट में सही कर लोगे, ठीक है? और बहुत कम लोग इसको सही कर पाते हैं, लेकिन आप लोग इसको 2 मिनट में कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। ये हो गया। अब इधर क्वेश्चन लिखता हूँ मैं इसको। कौन सा? हाँ, क्यों है उत्तर लेंस? यस। अवतल की नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि यस, क्योंकि अपन ने देखा होता है कि ये सरफेस का यहाँ पे होता है ना, इसलिए ये, तो ये एफ इसकी नेगेटिव है। हाँ, अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस है, ठीक है? इसका ध्रुव यहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्वेश्चन क्या है? यदि लेंस को अक्ष
एक्स एक्स से काटा जाता है, से दो भागों में काटा जाता है, तो वह तो उसकी फोकस दूरी लेंस को वाई वाई एक्सिस पर मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि एक बार तो हमने इस लेंस को यूँ काट दिया, दो भाग में हो गया, उसकी कोई फोकस दूरी आएगी उसकी लेंस की कटे हुए हिस्से की। एक हमने यहाँ वर्टिकल काटा तो उसकी कुछ फोकल दूरी आएगी। दोनों में क्या संबंध है, दोनों स्थितियों में क्या क्या फोकल दूरी आएंगी, करके देखो, ऐसे मत कहो बराबर या कम। और ये उभय उभय उत्तल लेंस है। उभय उत्तल का मतलब क्या हुआ, क्योंकि दोनों का जो फोकस और दोनों बराबर है ना, मतलब इस दोनों तरफ की जो वक्रता त्रिज्या है बराबर। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। अब आगे चलो। हैं इसके ऑप्शन बता देता हूँ। अगर मान लीजिए पहली वाली स्थिति में एक्स एक्स से काटते हैं तो यह है F1, ठीक है, और वाई वाई से काटते हैं तो ये है F2 हैं। इसके ऑप्शन ये हो सकते हैं और हो सकता है तीनों में तो कोई भी नहीं हो। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सब पता चल जाएगा कि F1 इज इक्वल टू 2F2, F2 इज इक्वल टू 2F1, F1 इज इक्वल टू F2 और कोई भी नहीं। करो अभी, आपको आंसर, अभी इतने सिद्धांत सीखे हैं, इसको छोटे छोटे एप्लीकेशन सिविल सीखोगे जब भी तो आगे बढ़ोगे। अब ये पहले वाले क्वेश्चन से कठिन है, ये पक्का है, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है। और फार्मूला कौन सा लगा रहे हो? हाँ हाँ, जब तो जब 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 उनकी वक्रता त्रिज्या बराबर है तो उनका रेडियस वो एफ भी बराबर होगा बेटा। लेकिन ये सोचो, पहले सबसे पहले सोचो कि इन तीन फार्मूले ही हैं केवल, इन तीनों में से कौन सा लगना चाहिए।
तीसरा तो लग ही नहीं सकता, दो लेंस है ही नहीं भाई। ये वाला कैसे लगेगा? जब दो लेंसों का संयोजन होगा जब इसकी बात आएगी ना, ये तो अभी लग ही नहीं सकता। और ये समान है, क्योंकि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f किया था अपन ने, इसलिए 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस f2 आया था। याद है हम लोगों ने एक बड़ा लेंस बना के दिखाया था उसको कवर करते समय। इसलिए केवल एक यही तो लग सकता है जिसके अंदर वक्रता त्रिज्या की बात हो रही है। अब इसको लगाओ, ये क्यों लगा, ये वाला क्यों लगेगा, समझ में आया क्यों लगेगा? किसको बोलो नहीं बताओ, क्यों समझ में नहीं आया? नहीं, क्वेश्चन तो मैं करके दिखाऊंगा, अभी तो ये बता रहा हूँ कि कौन सा फार्मूला कौन सा लगेगा, इसको ढूंढने की बात हो रही है। हाँ, अब देखो यहाँ पे अपन ने केवल 3 फार्मूले चैप्टर में सीखे हुए हैं। ये क्या दिखा रहा है? जबकि हमारे पास स्थिति ये हो, एक उत्तल लेंस हो, दूसरा भी एक उत्तल लेंस हो, या उसका संयोजन हम देख रहे हो कि यहाँ पर एक और थोड़ी दूरी पर अवतल लेंस हो। ये तो जब आता था काम कि अगर इसकी f1 है और ये f2 है तो इन दोनों का मिला हुआ कैसे निकालते थे? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस f2। ये समझ में आ गया? इसका मतलब ये वाला सिद्धांत तो लगना ही नहीं था। अब ये देखो कि दूसरा वाला क्यों नहीं लगना था। दूसरा कह रहा है 1/v माइनस 1u इज इक्वल टू f। क्या क्या संबंध स्थापित कर रहा है? सुनो तो, u और v है, u और v का संबंध स्थापित कर रहा है f से। तो अपने को u और v का संबंध तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई इसकी फोकल दूरी में क्या अंतर आएगा, इसको अगर हम यहाँ से काट दें और यहाँ से काट के 2 टुकड़ों में कर लें, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसमें अगर मन में अगर ध्यान से सोचते, अगर हम इसको 2 टुकड़ों में काटते हैं तो कैसा हो रहा है लेंस? ये अगर लंबाई में काटें तो एक हिस्सा तो यूं हो रहा है और दूसरा हिस्सा यूं हो गया, है ना। और इस हिस्से में नीचे वाले पहले वाले हिस्से में क्या हो रहा था? आपने ये लिया और दूसरा ये हिस्सा हो गया, ठीक है ना। तो अब ये देखो कि इसके अंदर दोनों स्थितियों में हम लोग वक्रता त्रिज्या का परिवर्तन हो रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ, है ना। आप देखो ना यहाँ पे वक्रता त्रिज्या इसकी कुछ और हो गई, क्या हो गई इसकी? इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है सीधी लाइन की? अनंत। तो अपने पास अब 2 स्थिति आ गई जहाँ पे कि एक तो वक्रता त्रिज्या अनंत है और एक की r है दी हुई है और दूसरी अनंत हो गई। और इस वाले केस में क्या है? आपने दो, इसकी वक्रता त्रिज्या सेम रही, अब पहले भी इसकी यही थी r और पहले भी इसकी ये वाली r थी, दोनों समान रही, दोनों से इसमें तो वक्रता चेंज नहीं हुआ, वक्रता त्रिज्या चेंज नहीं हुई। इसका मतलब इसमें तो वक्रता त्रिज्या हमारी समान रही और इसमें एक वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटी बन गई, यानी कि अनंत हो गई। अब बताओ क्वेश्चन का आंसर। थर्ड नहीं पूछ रहा हूं, अब तो करो पहले। दिस इज रॉन्ग। अब आपको इतना हिंट दे दिया मैंने, सुनो, इसको ध्यान से एक बार सोचने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में अब इतनी अपन ने चीज दे दी, अपने ये भी पता चल गया कि केवल ये वाला लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, केवल ये हमको पता चल गया। और ये 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, तो हो सकता है यहाँ पे 1/f भी लिख सकते हो। मतलब आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस हो गए। अब करो। मैं दूसरा वाला फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो ना, 1/v माइनस 1/u की जगह f 1/f लिख सकते हो। ये सब आपस में रिलेटेड है। देखो कितना सरल, ये इतनी बार आया है ना क्वेश्चन। करो क्वेश्चन, करो क्वेश्चन करो, गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करो अपनी कॉपी में। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन शुरू करने में हेजिटेशन होता है, करो उसको, गलत हो जाएगा कोई दिक्कत, अपन बैठे ना, अपन करेंगे, सही तो करेंगे अल्टीमेटली इसको। केवल जो अब तक पढ़ा है उसका केवल एप्लीकेशन है, बहुत स्मार्ट उसकी एप्लीकेशन है, छोटा लेकिन स्मार्ट।
क्यों केवल थ्योरी पढ़ लेंगे तो मज़ा नहीं, आपको लगेगा कि थ्योरी तो बहुत सरल है, चलते जाओगे, लेकिन उस थ्योरी की एप्लीकेशंस भी आनी चाहिए हर स्टेज पे अपने को। करे कोशिश करिए आप लोगों ने। अब मैं करके दिखाता हूँ, उसे बताना किसने सही किया था। गलत वाला तो कोई उठाता ही नहीं हाथ। अब पहले देखिए स्थिति पहली, स्थिति एक में क्या हो रहा है, हमने क्या कहा, x x से काटा, इसका मतलब R1 क्या है यहाँ पर, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। अपन ने उस फॉर्मूले को लिखा है यहाँ पर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखना है यहाँ पे, ये सही लिखा है कि पहले तो ये बताओ, ये किसने किसने ऐसा लिखा था। अगर सोच रहे थे तो ये देखो जरा यहाँ पर, अगर अगर किरण इस दिशा से आ रही है तो ये कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। अरे कोई तो देखो इस बात को कि क्या R2 तो नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, R2 इज नेगेटिव, यहाँ पे R2 इज नेगेटिव, R1 इज पॉजिटिव। R1 क्या हुआ, R1 किसका है, इस वाले प्रथम सतह का प्रथम पृष्ठ का R इधर डायरेक्शन में होगा, प्रकाश की किरण इस दिशा में आते हुए मानते हैं हम, तो इधर वाले जो अक्ष से यहाँ से ध्रुव से जो दूरियां लेंगे वो पॉजिटिव होंगी नहीं होंगी, तो यहाँ पर R1 क्या होगा और R2, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें, अब बताओ 1/f कैसे निकाला। सिंपल है, उस फार्मूले में लिखना है 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस 1, वैसे रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, μ2 माइनस μ1 1/, इसमें किसी को कोई दिक्कत, सही है गलत, क्या आएगा, इसका लघुत्तम ले लो भैया, तो ये हो गया 2/r μ2 माइनस μ1। अब स्थिति दूसरी देखो जरा क्या हो रहा है, स्थिति 2 में अपन ये वाला ले लें वाला, ये इसको ले लें क्योंकि अपन मान रहे हैं प्रकाश यहाँ से आ रहा है, इसमें क्या होगा बोलो, R तो क्या हो, R1 तो होगा यहाँ पर और R2 क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बराबर होता है, तो अब क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ 1/f कितना हो गया, कोई परेशानी इसके अंदर, तो अगर इससे हम f लिखते तो क्या हो जाता, R/2 μ1 μ2 माइनस μ1, कोई कंफ्यूजन, और यहाँ से f क्या आएगा, R μ1
μ2 माइनस μ1। इन दोनों में क्या रेशियो है? यानी कि जो हमारा पहला था, पहले वाला केस, यानी कि F1 और ये F2। अब देखो क्या हुआ, F1 जो आया ये आया, F1 F2 से दुगना, ये कौन कह रहा है? हाँ, F2 क्या है यहाँ पर, क्या निकला? F2 2 टाइम्स F1। किसको मतलब? हाँ ये, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, वेरी गुड। इसका मतलब हुआ कि F2 F1 का 2 गुना है। गुणा का मतलब होता है गुना, F2 2 गुना है F1 का। कौन सा आंसर था? सेकेंड। लेकिन इस क्वेश्चन को समझ में आया ही नहीं आया? नहीं आया तो इसका एक स्टेप खा गया था, इसलिए 1/r माइनस 1/-r 1/r प्लस 1/r। हाँ तो ये इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, ये एग्जाम थोड़ी है, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे हम लोग पता रहे कि उस समय किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरह की गलतियां हमें नहीं करनी है। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन, ये करना कैसे है। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे। मतलब ये सब कहलाती है क्वेश्चंस की प्रोफाइल्स। इस तरह का क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन की एक प्रोफाइल। जो मैं आपको यहाँ प्रोफाइल्स करा रहा हूँ क्वेश्चंस की, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। एक भी मतलब एक भी, बिल्कुल पक्का गारंटी। और मैं आपको आखिर में 300 क्वेश्चन भी दूंगा, उस 300 क्वेश्चन में से कोई बाहर अगर आ जाए, अंक परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन 300 से बाहर नहीं आ सकता। 300 से उन क्वेश्चन, 300 की प्रोफाइल के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। इसलिए अपन कोशिश ये कर रहे हैं कि हर तरह क्वेश्चन हम लोग करने आ जाए। अब लिखो एक क्वेश्चन, मतलब सबसे पहले अपने को क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है ये आना चाहिए। मतलब अपने को एलिमिनेट कर देना चाहिए कि ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये इसी के अंदर सन्निहित है, अपने को ये देखना है, क्योंकि यहाँ पर वक्रता त्रिज्या चेंज हो गई एक लेंस की। बेटा वो दूसरे वाले जो होते हैं ना वहाँ बैठे वाले, उनको तो फिर अगर मैं बोल दूंगा तो कुछ पता ही नहीं चल पाएगा, इसलिए लिखना पड़ता है। चलो कोशिश करता हूँ केवल बोलने से काम चल जाए, तो लिख लेता हूँ, क्यों लिखने से फ़ायदा होता है। वो क्वेश्चन आपकी कॉपी में भी लिखा रहेगा और हमेशा उसको याद रहेगा आपको। लिखो एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, किसमें है? वायु में, जबकि वो वायु में लेंस रखा है। इसको एक द्रव्य में डुबोया जाता है, एक द्रव्य में डुबोने पर
चीज़ों में जा रहे हो जिसमें आपको ये क्वेश्चन करने का सोचना चाहिए, ये सोच रहे हो। एक द्रव में डुबाने पर जिसका कि म्यू 4/3 है, ठीक है, उसकी फोकस दूरी सौ सेंटीमीटर हो जाती है। लेंस का अपवर्तनांक क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के सोचना चाहिए कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, कैसे स्टेप। एकदम डायरेक्ट करने से पहले सोच लो कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, और फिर उसको क्वेश्चन को करना शुरू करो। आपको उस फॉर्मूले में पता ही है μ2 क्या होता है, किसका होता है, लेंस का अपवर्तनांक, और μ1 जो बाहर उसके दूसरे द्रव्य होता है, यानी एयर होता है तो 1 होता है, हवा होती है तो 1 होता है ना, μ1 हवा के लिए 1 होता है, μ2 अपन जो निकालना चाह रहे हैं। ये सब क्वेश्चंस वही हैं जो एग्जाम में आते हैं। करो, कोशिश करो, कोशिश। आप खाली मत बैठो बेटा, बिल्कुल मत बैठो। गलत होगा हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, डरती क्यों? यहाँ आपके प्रश्न एग्जाम, वो एग्जाम थोड़ी हो रहा है यहाँ। लेकिन फिर एग्जाम में जब स्टार्ट करोगी तो बहुत मजा आएगा तुम्हें। अरे देखो, डायरेक्ट आपको ऐसे स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को। v1 बराबर 1 होगा। ये अपने आप लिखो इतना तो। μ1 तो था ना जिसका जो हवा होती थी उसका होता था, ये बार बार बता रहा हूँ, और μ2 होता था लेंस का। इस चीज़ की सहायता लो, इसी से स्टार्ट करना है क्वेश्चन। μ2 किसका μ2 होगा? करो अपने आप। अपन क्या कह रहे हैं, ये जो 4/3 किस चीज का है, 4/3 किसका है, किसका? द्रव्य में, जो द्रव्य का, जो हवा की जगह जो द्रव्य है, हवा की जगह जो द्रव है उसका 4/3 है। अब मुझे नहीं, आप करो सही क्वेश्चन को तो करो। ये बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हो बेटा। आप बात करने की जगह आप करने करो क्वेश्चन, तो मुझे देखना पड़ेगा वहीं आके कॉपी में क्या करा है आपने। नो, इट इज रॉन्ग। तो इसका फर्क नहीं पड़ता R1 R2 बराबर है नहीं है इस समय तो, क्योंकि देखो ना R1 R2 का तो मतलब ही नहीं आ रहा है इसके अंदर। इसके अंदर बात कर रहे हैं फोकल लेंथ की। R1 R2 तो पड़े रहेंगे जैसे हैं वैसे ही। चलो अब मैं क्वेश्चन करता हूं। पहला प्रकरण है, जब लेंस हवा में है, जब लेंस हवा में तो फोकल लेंथ कितने रखिए, ये लिख दिया एयर, है ना, 25 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ना इसमें, एक ये दिया हुआ है μ1, और क्या दिया है, क्या दिया है बताओ? नहीं, μ2 अभी कहाँ गया, लेंस हवा में है। हाँ, द्रव का नहीं, अभी तो अपने को
द्रव्य की बात नहीं आ रही, अभी तो लेंस हवा में है। जब लेंस हवा में रखा है तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें अपने दी हुई हैं, यही दी हुई है ना। यूँ कर सकते हैं कि जो निकालना है म्यू ठीक है, कांच का तो निकलवा रहा है अपने से, लेंस का अपवर्तनांक क्या है, मतलब कांच का अपवर्तनांक अपने को पता नहीं है, म्यू टू कांच का अपवर्तनांक होता है, अपने मान लिया कि ये म्यू है, म्यू टू भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हमने मान लिया म्यू है आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। म्यू वन अपने को पता है कि हवा में रखा हुआ है, तो अगर हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, 1/25 1/f इजिकल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू वन, अपॉन 1 होता है, छोड़ दें इसको, 1 को छोड़ दें, और इसको अपने कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, ऐसे किया था। अब जब लेंस द्रव्य में है क्या हो जाएगा परिवर्तन, फोकस दूरी उसकी कितनी रखिए, एफ लिक्विड इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाता है, जिसका कि अपन को क्या दे रखा है, लिक्विड का म्यू दे रखा है 4/3 म्यू, ये क्या हुआ, ये म्यू वन होगा या म्यू टू, अपन ने देखो, अपन जब ये लेंस ले रहे थे ना, इसको अपन ने माना था म्यू टू है और म्यू वन यहाँ का था, जिस वातावरण में ये है, तो जिस वातावरण में ये, अब फर्क इतना कर दिया, इस वातावरण में हवा में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अब इस हवा की जगह ये लिक्विड है, तो म्यू वन क्या हुआ, म्यू वन क्या हो गया 4/3, है हाँ। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे ये दिया हुआ है, अगर हम इनको रखते हैं इसके अंदर तो क्या होगा, 1/100, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, 100 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 जो अपन निकाल रहे हैं, म्यू माइनस 1, अब 1 आएगा, क्या आएगा, क्योंकि क्या कहते हैं हम लोग, म्यू टू माइनस म्यू वन, तो जिस लिक्विड का निकालना चाह रहे हैं हम, या लिक्विड का दिया हुआ है, बताओ बताओ इसमें क्या आएगा, म्यू माइनस, क्यों, क्योंकि म्यू टू तो लेंस का है, तो वो तो अपन ने म्यू लिख दिया, निकालना चाह रहे हैं अपन, माइनस 4/3 दिया हुआ है म्यू टू, ठीक है, म्यू किस क्या दिया हुआ है, म्यू वन, ये लिखा हुआ है 4/3 अपॉन, और ये बिल्कुल यूं को रह गया, अब अपने पास ये दो इक्वेशन आ गई और अपने को म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो देखते हमको लग जाना चाहिए कि यार किसी तरह से ये 1/r1 माइनस 1/r2 हट जाए, है ना, अगर ये हट जाए तो अपन म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर किसी तरह हट जाए, हमको क्या कोशिश करनी है यहाँ पर, इसको हटाने की, इक्वेशन 1 व 2 में ये लिखना चाहिए, इक्वेशन 1 व 2 में से म्यू निकालने के लिए (1/r1 माइनस 1/r2) हटना आवश्यक है।
अब ये दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम 1 में 2 का भाग दे दें, या दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से हम निकाल लें 1/r1 माइनस r2 की वैल्यू। दोनों ही कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से या तो इसकी यहाँ से निकाल लें 1/r1 माइनस 2 की, यहाँ रख दें। एक तो तरीका वो हो गया सॉल्व करने का, और दूसरा तरीका क्या हो गया, एक दूसरे को भाग दे दें। कौन सा करना चाहते हैं अपन, भाग दे लेते हैं 1 में 2 का भाग देने पर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो आएगा 1/25 अपॉन 1/100 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन, अपन यहाँ कर देते हैं, सॉल्व करके लिख लेते हैं ना इसको, 3 म्यू माइनस 4 अपॉन, ठीक है। ये किसी ऐसा नहीं कोई एक्स्ट्रा स्टेप आ गया हो, और इसको अगर भाग देंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसको अगर हम उल्टा कर दें, है ना, तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू म्यू, नहीं स्टेप फिर एक भी मिस हो जाएगी, फिर दोबारा मुझे सारे करना पड़ेगा। तो ये इसको 4 ले जाते हैं चलो, और ये 3 म्यू माइनस 4, सही है। अब क्या होगा, फोर से 4 गुणा करने में 0 नहीं आएगा, 4 से भाग देने में 1, 3 म्यू माइनस 4 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 2 म्यू इज इक्वल टू 3, 4 इधर चला गया माइनस, इसलिए म्यू इज इक्वल टू ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रोफाइल था इस क्वेश्चन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन घर के लिए, टाइम जल्दी हो गया अच्छा है, ये ऐसे लगता रहे आपको तो बहुत अच्छे नंबर लाओगे। देखिए, एक उत्तल लेंस जिसकी की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, से इसका मैं लिख ही देता हूँ ना, मुझे लगता है वही फायदा रहेगा, है। से एक बिंदु बिंब 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। चालीस सेंटीमीटर दूरी पर, लिख लिया। उससे 14 सेंटीमीटर की दूरी पर, उससे 14 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अवतल लेंस रखा है। ठीक है। और जो दोनों के संयोजन से प्रतिबिंब बनता है, अंतिम प्रतिबिंब जो बन रहा है
इनके संयोजन से बनने वाला प्रतिबिंब अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर है। मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई करके लिख दिया यहाँ पर आपको। प्रतिबिंब है बेटे, अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इन दोनों के संयोजन से बनने वाला प्रतिबिंब अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब बताओ क्या पूछा होगा इस क्वेश्चन में? अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए। और ये क्वेश्चन को लगना चाहिए आप लोगों को करने में घर पे 1.5 मिनट। घर पे जब क्वेश्चन करोगे ना इसको तो 1.5 मिनट लगाना बस। थैंक यू।